वेलकम टू टीसीएल क्लासेस मोदाबाद। मैं अमित कुमार पुनः आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के टाइप 1 तथा टाइप 2 को प्रश्न को देखा था तथा उसे सॉल्व किया था। आज हम इस चैप्टर के टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे तथा उसे सॉल्व करेंगे। टाइप 3 के प्रश्न में मुख्यतः आज हम छाया संबंधित प्रश्न को देखेंगे, यानी शैडो से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न में हमें मुख्यतः दो व्यक्ति के बारे में प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख बैठा होता है, यानी सामने बैठा होता है, और उसमें से किसी व्यक्ति की परछाई किसी दूसरे व्यक्ति की यानी उसे सम्मुख बैठे व्यक्ति के बाएं या दाएं बनती है। तो इस टाइप के प्रश्न में जो हमारा उत्तर आता है, जब किसी भी व्यक्ति की परछाई किसी के बाएं या किसी के दाएं बन रही हो और समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का हो, तो हमेशा इस प्रश्न का आंसर या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की परछाई या तो बाएं या दाएं तभी बन सकती है जब उस व्यक्ति का या तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हो या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हो। समय सूर्योदय का भी हो सकता है या सूर्यास्त का भी हो सकता है। तो आइए हम इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं। एक दिन सूर्योदय के समय राम तथा श्याम किसी बगीचे में आमने सामने बैठकर बात कर रहा था। राम की परछाई श्याम के दाहिने ओर बन रही थी, तो बताएं कि श्याम किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा था। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इस ट्रिक को देखते हैं तथा उसके माध्यम से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रश्न में जहां हमने बताया पहले ही कि सूर्योदय का बात करेगा या सूर्यास्त का। सूर्योदय के साथ साथ वो सुबह के बाद भी कह सकता है, या 9 बजे भी कह सकता है, या कुछ और भी कह सकता है। उसी प्रकार सूर्यास्त वाले क्वेश्चन में या तो सूर्यास्त बोलेगा या शाम से पहले बोल सकता है। तो देखते हैं, बात करेगा दो सूर्योदय का या सूर्यास्त का, और दो चीज और बात किया जाता है, या तो दाईं ओर का या बाईं ओर का, क्योंकि परछाई इसमें हमेशा या तो दाईं ओर बोलेगा बन रहा है या बाईं ओर बोलेगा। तो देखते हैं पहले क्या है सूर्योदय। दूसरा सूर्यास्त। सूर्योदय यानी सनराइज और सूर्यास्त यानी सनसेट। ठीक है। जब कभी भी सूर्योदय बोले तो उस समय हम एक कोड का यूज करेंगे। सूर्योदय के लिए आर का यूज करेंगे और सूर्यास्त के लिए एल का यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरा चीज जो पूछा जाता है कि परछाई जो है किसी व्यक्ति का उसके सामने वाले के बाईं ओर बनता है या दाईं ओर बनता है। तो देख लेते हैं, दाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर। जिस प्रकार से हमने सूर्योदय के लिए आर का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से हम दाईं ओर के लिए भी आर का ही प्रयोग करेंगे, तथा बाईं ओर के लिए जिस प्रकार से सूर्यास्त के लिए एल का प्रयोग, उसी प्रकार से बाईं ओर के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि हम प्रश्न के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न हमारा है, एक दिन सूर्योदय के समय, यानी हमारा क्या आया, सूर्योदय आया, और सूर्योदय का मतलब क्या है, आर। इसमें 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहला आर आर का कॉम्बिनेशन या एल एल का कॉम्बिनेशन। दूसरा एल आर का कॉम्बिनेशन या आर एल का कॉम्बिनेशन। अगर समान यूनिट का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो उसका अर्थ क्या होता है, दक्षिण, और असमान यूनिट का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, इसका अर्थ क्या होता है, उत्तर। ये दक्षिण और उत्तर क्या है, ये फेस है, यानी मुंह है, जिधर वो मुंह करके बैठा हो, जिस दिशा की ओर वह मुंह करके बैठा होगा। अब देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के लिए हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, आर। सूर्योदय के लिए क्या है, आर,
तो R। उसके बाद क्या कर रहा है कि राम तथा श्याम किसी बगीचे में आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही है, तो बताइए कि श्याम किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। यहाँ पर देखना है कि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर। हमें दो ही चीज का जरूरत है यहाँ पे, या तो सूर्योदय या सूर्यास्त का, या बाएं या दाएं का। तो राम की परछाई श्याम की दाईं ओर बन रही है, दाईं ओर। और दाईं ओर के लिए हम क्या कोड का यूज करेंगे? R का यूज करेंगे। अब देखिए ये समान वाले का कॉम्बिनेशन यानी ये वाले का कॉम्बिनेशन बना है, और इसका मतलब क्या है? दक्षिण। अब हमें एक बात समझना है, जरूरी है कि ये जो फेस आएगा यानी ये जो मुंह आएगा किसका आएगा। यहाँ पे जैसे दो व्यक्ति है राम तथा श्याम, तो राम का आएगा या श्याम का आएगा। तो हमें बस इतना जानना जरूरी है कि ये जो फेस आता है यानी ये जो मुंह आता है उसी व्यक्ति का आता है जिसके बगल में परछाई बन रही होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके बगल में परछाई बन रही है? श्याम के दाईं ओर, यानी श्याम के बगल में परछाई बन रही है। तो ये जो मुंह आएगा किसका आएगा? श्याम का आएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे प्रश्न में श्याम के बारे में पूछ रहा हो तो ये यही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर राम के बारे में पूछ रहा होगा तो इसके विपरीत राम बैठा हुआ है यानी सम्मुख बैठा हुआ है, तो इसके विपरीत जो दिशा होती है वो क्या होती है? उत्तर होती है। ऐसा कि हम जानते हैं 4 दिशा है। यहाँ पे उत्तर के विपरीत वाला दिशा दक्षिण है, इसी प्रकार से दक्षिण का उत्तर होगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए श्याम का ये जो मुंह आया किसका आया? श्याम का आया। अगर मान लीजिए राम का पूछ रहा हो तो क्या होगा? दक्षिण के विपरीत उत्तर होगा। तो देख लेते प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है। बताइए कि श्याम किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। ये किसके बारे में पूछ रहा है? श्याम के बारे में। और परछाई किसके बगल में बन रही है? श्याम के बगल में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि ये किसका मुंह हो गया? श्याम का। अगर यहाँ पे राम का पूछता तो राम का फेस किधर हो जाता? उत्तर की ओर, क्योंकि राम इसके क्या है? सम्मुख है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या है? दक्षिण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। यानी राम का मुंह पूछ रहा है किस दिशा की ओर होगा। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हमारे इस ट्रिक के माध्यम से। बोल क्या रहा है कि एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले। अभी हमने बोला था कि या शाम से पहले बोले या सूर्यास्त बोले तो एक ही बात होता है, यानी एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले, यानी कहने का तात्पर्य इसका क्या है? सूर्यास्त के समय। देखते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त यानी क्या? सनसेट। और सूर्यास्त के लिए किस कोड का हम यूज करते हैं? एल का करते हैं। तो क्या हो गया? एल हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि राम और मोहन जो है एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर बनती है। हमें दो ही चीज का जरूरत पड़ता है, या तो सूर्योदय या सूर्यास्त का, या बाएं या दाएं का। तो यहाँ पे परछाई किधर की ओर बन रही है? बाईं ओर बन रही है। तो यहाँ पे बाईं ओर के लिए क्या हो जाएगा? बाईं ओर के लिए एल। और एल एल का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। एल एल का मतलब क्या होता है? दक्षिण। जिस समान का यूनिट का अगर कॉम्बिनेशन होता है उसका मतलब होता है दक्षिण, तथा असमान का क्या होता है? उत्तर। तो एल एल का मतलब क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अब हम जानते हैं ये उसी व्यक्ति का मुंह है जिसके बगल में परछाई बन रही है। ये उसी व्यक्ति का मुंह है जिसके बगल में परछाई बन रही है। तो किसके बगल में परछाई बन रही है? अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, यानी मोहन की परछाई किसके बाईं ओर पड़ रही है? राम के बाईं ओर पड़ रही है। तो राम के बाईं ओर पड़ रही है तो ये परछाई किसका हुआ? मतलब ये जो दक्षिण में मुंह किसका हुआ? तो वो राम का हुआ। राम का हुआ। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम जो है, क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो हम जानते हैं
अगर राम के बाईं ओर परछाई यानी राम के बगल में परछाई बन रही है तो आंसर में जो चेहरा आया वो किसका आया, राम का। और हमें पूछ भी रहा है राम के बारे में ही, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में मोहन के बारे में बोलता तो मोहन इसके सम्मुख है, यानी क्या, इसके सम्मुख वाले का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में भी हमें राम के ही बारे में पूछ रहा है और परछाई भी राम के ही बगल में बन रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के कारण जो फेस आया वो किसका आया, राम का आया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दक्षिण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुंह करके खड़ा था? बोल रहा है कि रमन है और सामने क्या है, पोल है। तो रमन और पोल है, बात किसका कर रहा है, समय क्या हो रहा है, सूर्योदय का। और सूर्योदय के लिए हम क्या करेंगे, सूर्योदय के लिए आर लिखेंगे। अब बात क्या कर रहा है कि एक पोल की ओर मुंह करके, यानी वो किसके सम्मुख है, एक पोल के सम्मुख है। और बोल रहा है कि पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। यानी पोल की जो छाया है किसके बाईं ओर पड़ रही है, तो वो रमन के बाईं ओर पड़ रही है। तो हमें अभी देखना है कि बाईं ओर है या दाईं ओर, बस इसी को देखेंगे, बाद में हम देखते हैं आगे। तो बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब क्या हो जाता है, एल। तो क्या हो गया, सूर्योदय का बात है और बाईं ओर का बात है, यानी क्या, अलग अलग यूनिट का कॉम्बिनेशन है। और आर एल का मतलब क्या हो जाता है, उत्तर। अब ये देखना है कि उत्तर में किसका मुंह होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, उत्तर दिशा में उसी व्यक्ति का मुंह होगा जो जिसके बगल में परछाई बन रही हो। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि परछाई किसके बगल में बन रही है, तो परछाई जो है रमन के बगल में बन रही है। तो ये जो मुंह होगा किसका होगा, रमन का होगा, ना कि पोल का होगा। पोल की परछाई बन रही है, लेकिन जिसके बगल में बन रही है उसी का इसे मुंह ज्ञात होता है। यानी क्या, किसके बगल में बन रही है, तो ये रमन के बगल में बन रही है। इसे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें रमन के मुंह के बारे में ही पूछा जा रहा है कि रमन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, यानी उसका जो चेहरा है वो किस दिशा की ओर है, या वो किस दिशा की ओर खड़ा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं में आ रहे थे। यानी बात किसका कर रहा है, सूर्यास्त का कर रहा है। सूर्यास्त, सूर्यास्त के लिए किस चीज का प्रयोग होता है, एल का प्रयोग होता है, तो हम लिख लेते हैं एल। अब क्या बात कर रहा है कि सूर्यास्त के समय, और देखना है आगे है कि बाईं ओर परछाई बन रहा है या दाईं ओर। लता ने देखा लता की परछाई उसके बाईं ओर, लेकिन सुनीता के दाईं ओर बन रही है। अब यहाँ पे लता के बाईं, सुनीता के दाएं भी बोल रहा है, तो हम लता के बारे में ही देख लेते हैं कि लता का परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। उसके बाईं ओर यानी क्या, बाईं ओर, बाईं ओर के लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखते हैं एल एल का कॉम्बिनेशन बना। हम दोनों के बगल का परछाई का यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे लता के बाईं ओर बन रही है लेकिन सुनीता के दाईं ओर बन रही है, यानी हम सुनीता का भी यूज करके कर सकते हैं या लता का भी, तो दोनों का यूज करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एल एल का मतलब क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। तो ये किसके बाईं ओर परछाई बनी है, तो लता की परछाई उसके बाईं ओर बनी है। यानी ये जो मुंह होगा किसका होगा, तो ये लता का होगा। ये मुंह किसका आ जाएगा, लता का आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है लता किस दिशा की तरफ जा रही थी, यानी लता का ही पूछ रहा है। तो जिसके बाईं ओर या दाईं ओर, यानी जिसके बगल में परछाई बनती है, तो इस ट्रिक का प्रयोग करके उसी का फेस आता है, यानी उसी का दिशा आता है कि वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो ये जो है आया किसका, लता का। और प्रश्न में मेरा पूछ भी रहा है कि ये किस, प्रश्न में भी लता के बारे में ही पूछ रहा है।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए कि हम सुनीता का भी यूज करके बना सकते हैं। देखना है कि सुनीता के क्या बोल रहा है कि लता और सुनीता सूर्यास्त के ठीक पहले, सूर्यास्त के ठीक पहले यानी सूर्यास्त के ठीक पहले का भी मतलब सूर्यास्त ही होता है। तो सूर्यास्त यानी एल, सूर्यास्त के लिए एल। अब देखिए पहले हम लता के बाईं ओर परछाई बन रही थी उसका यूज किए हैं, अभी हम सुनीता के दाईं ओर परछाई बन रही है उसका यूज करते हैं। तो सुनीता के दाईं ओर का मतलब क्या, आर, तो एल और दूसरा क्या हो गया आर, और एल आर का मतलब क्या होता है, उत्तर होता है। एल आर का मतलब क्या होता है, उत्तर होता है। अब देखिए किसके बगल में परछाई बन रही है, तो ये बन रही है किसके बगल में, तो सुनीता के बगल में, यानी सुनीता का मुंह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, यानी सुनीता ये हो गई। पूछ किसका रहा है, तो लता का पूछ रहा है। अगर सुनीता उत्तर की ओर मुंह किए हुए और लता उसके विपरीत है यानी सम्मुख है, तो क्या हो जाएगा, लता उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो लता किस ओर मुंह किए होगी, दक्षिण की ओर, तो लता का क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब देखिए दोनों के बगल के परछाई का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तथा आंसर हमारा सेम ही आया। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश एक खम्भे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खम्भे की परछाई रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, तो बताए रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर था। बात क्या कर रहा है कि एक सुबह सूर्योदय, यानी सूर्योदय का मतलब क्या, आर। इसके बाद क्या कह रहा है कि रमेश की परछाई खम्भे की परछाई रमेश के ठीक दाईं ओर। बात किसका कर रहा है, दाईं ओर का, और दाईं ओर के लिए क्या हो जाता है, आर होता है। आर आर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर आर के कॉम्बिनेशन के कारण फेस किधर आता है, दक्षिण की ओर आता है। अब ये किसका फेस आया, ये उसी व्यक्ति का फेस आता है जिसके बगल में परछाई बन रही हो। किसकी परछाई किसके बगल में, जिसकी परछाई बन रही है उसका फेस नहीं आता है, जिसके बगल में परछाई बन रही है उसका फेस आता है। यानी क्या, खंभे की परछाई बन रही है, किसके बगल में बन रही है, तो रमेश के बगल में। तो खंभे का ये फेस नहीं होगा, ये किसका फेस होगा, रमेश का फेस होगा, क्योंकि परछाई किसके बगल में बन रही है, तो रमेश के बगल में बन रही है। तो ये किसका फेस हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा। किसका फेस होगा, रमेश का होगा। पूछ रहा है कि रमेश का चेहरा किस ओर है, यानी पूछ भी रहा है कि रमेश का ही चेहरा किस ओर है। तो हमारा इसका प्रयोग करके जो उत्तर आया वही हमारे प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, रमेश, दक्षिण।